गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ भारत की जनसंख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे भी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आ रहा है, सारे क्वेश्चन अब धीरे धीरे पेपर हार्ड होते जा रहे हैं। तो पेपर को हार्ड बनाने के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। सो आप कोई भी टॉपिक ऐसा मत छोड़िए जहाँ से आपके एक भी नंबर छूटे। आप सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम में चाहे जो भी एग्ज़ाम दे उसमें बेस्ट से बेस्ट देकर आएँ। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो तभी इसे लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से शुरू हुई थी। दोस्तों, पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी से। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो वह हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। तो भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। पिछली बार जो जनगणना हुई थी वह हुई थी 2011 में। अब इस साल 2021 में भी जनगणना होगी। अगला प्रश्न है नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1881 से। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। तो यह दिया गया था अनुच्छेद 246 के तहत। अगला प्रश्न बनता है जनसंख्या से कि नियमित जनसंख्या किसके काल में शुरू हुई थी। दोस्तों, नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, मतलब कितने नंबर की जनगणना 2011 में हुई थी। तो दोस्तों, 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं थी, और इस बार जो होगी वो 16वीं होगी। अगला प्रश्न है 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए। तो जो उसके अंतिम आंकड़े, मतलब कि जब जनगणना हो गई तो उसका रिजल्ट कब जारी किया गया, ये पूछ रहा है। तो वह रिजल्ट जारी किया गया था 30 अप्रैल 2013 को। अगला प्रश्न है 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। 2011 में यह कितनी थी। तो ये थी 121 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न है अमेरिका, रूस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और जापान। जापान 2 बार। जापान की कुल जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है। तो दोस्तों, ये भारत की जनसंख्या के बराबर है। अमेरिका, रूस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। आप नाम याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि अमेरिका की जो है जनसंख्या किसके बराबर है, तो भारत की जनसंख्या के बराबर है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह रखा गया है 2045 तक। अगला प्रश्न है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुमान राज्य में है, मतलब कि जो जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या उसमें जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो ये है पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो इसके आयुक्त थे श्री चंद्र पाली जी। अगला प्रश्न बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी थी। तो पुरुषों की पूरी हिस्सेदारी थी 51.47%। दोस्तों, 51.47%, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी थी। तो महिलाओं की कुल टोटल हिस्सेदारी थी 48.53%। दोस्तों, 48.53%।
अगला प्रश्न बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है? तो यह हुई है ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो पूरी जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की पूरी जनसंख्या के 17.5% है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? तो 1921 को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो दोस्तों जाति आधारित जनगणना जो पहली बार हुई थी वो हुई थी 1931 में। इसमें सारी जातियों को काउंट किया गया था कि भारत में कितनी जातियां टोटल हैं। अगला प्रश्न है किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1951 को। अगला प्रश्न है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो उस टाइम भारत की साक्षरता दर थी 18.33%। दोस्तों 18.33%। अगला प्रश्न है किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई? तो यह कमी आई थी साल 1991 से 2000 के बीच में। जो निरक्षर थे उनकी संख्या में मतलब बहुत ज़्यादा कमी आई। तो दोस्तों ये थे आज 23 क्वेश्चन पूरे जनसंख्या पर आधारित जनगणना पर आधारित। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।